ताजुद्दीन नोयान को खत्म करके उस्मान बहुत खुश होगा, लेकिन उसकी नींद उड़ जाएगी जब उसे मालूम होगा कि असल मसला मैं हूं। लेकिन तुम ये नहीं देख पाओगे, मैं तुम्हें मरते दम तक ताबूत में रखूंगा। खबरदार, अभी मौत का वक्त नहीं। तुम्हारी सांसें उस्मान के सामने टूटेंगी। अब क्या करेंगे? उस्मान का महसूल मैं खुद देने जाऊंगा। तो तुम नहीं बताओगे? हाँ बोरान, जुबान काट दो इसके। नहीं, रुको रुको। ताजुद्दीन नोयान तबरेज से बहुत सारे हथियार लाया है। वो सभी कुर्तुमशा के मकाम पर छुपाए हुए हैं। छोड़ दो मुझे। क्या तुम भी सौदेबाजी कर रहे हो? मुझे यही पता है। ओह, सिर्फ इतना ही बताने से जान नहीं बचेगी। और बताओ बोरान। रुको रुको, सब बताऊंगा मैं, बताता हूं मैं। रुक जाओ, बहुत बड़ा राज है। बात सुनो मेरी, अगर ये राज वाकई बड़ा हुआ तो ही जिंदा बच सकते हो। उस्मान सरदार, आप क्या कह रहे हैं? गुंदू सरदार, रुकिए जरा। चलो। ताजुद्दीन नोयान कुछ दिन से मिल रहा था किसी से, और वो है तुर्कोपुल इमरान तेगिन। हर कोई जानता है उसे रोम के जल्लाद के नाम से। मेरी बात सुनो, क्या तुर्कोपुल यहां आया था? हाँ? बिल्कुल आया था, और तमाम तकफुरों की जान लेना चाहता है वो। अभी अतरानुस कले में ठहरा है वो। बाइंदर की मदद करनी होगी, उसे वहां से निकालना होगा। मैं समझ गया जनाब। जनाब, अब हम इसका क्या करेंगे? जाने दो इसे। अयाज, ले जाओ इसे। इसके पीछे माहिर सिपाहियों को रवाना करो। ठीक है जनाब। बाइंदर सरदार, आ जाओ, यानी शहर जाएंगे। तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। अल्लाह ताला जानता है कि मेरे दिल में एक ही मोहब्बत है, शहीद होने की। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे शहादत की दुआ करवाना चाहूंगा। मेरे जहन में अब्दुल्ला बिन जैश की दुआ ही है। उन्होंने ग़ज़वा उहद से पहले साद बिन अबी वक़ास से कहा कि आप दुआ करें और मैं आमीन कहूँ। मैं दुआ करता हूँ और आप आमीन कहें। अल्लाह हमारी दुआ कबूल करे। साद बिन अबी वक़ास ने काफिरों से लड़ने और रब से गाजी बनने की दुआ की। अब्दुल्ला बिन जैश आमीन कहते रहे, खुद के लिए दुआ की। कहा कि मेरे पास खूब ताकतवर काफिर भेजें ताकि उनसे लड़ूं और शिकस्त दूं। फिर कोई निकले और मुझे शहीद कर दे, मेरा मुंह, नाक और कान काट कर फेंक दे। जब मेरा रब मुझसे पूछे कि मेरे आज़ा कहाँ हैं, तो मैं कहूँ कि मैंने उनसे बहुत गुनाह किए। मुझे इनके साथ आपके सामने खड़े होने में शर्म आती है। साद बिन वक़ास ने ना चाहते हुए भी आमीन कहा। उनकी दुआ कबूल हुई। मेरे भी बहुत से गुनाह हैं। जनाब हक, मुझे माफ फरमाए और मुझे शहादत की नेमत से सरफराज फरमाए। तुम भी एक आशिक की तरह दुआ मांगो। बहुत शुक्रिया। शहीद भी आशिक है और वो जिंदा है और कामयाब व कामरान है।
इनकी कलाई काफी मजबूत है। माशाल्लाह, बहुत खूब तरबियत हुई है। सूरज आपके लिए चमक रहा है ना? मलहून खातून, माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन आप बहुत गुस्से में लग रही थी। क्या आपके गुस्से की वजह ये शादी की बात तो नहीं? क्या आप मुझसे शादी के बारे में बात करने आई हैं? नहीं, असल में तो मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। लेकिन जो मैं समझ रही हूँ वो ये कि आप इस शादी से मुतमईन नहीं। ये आपके दिल में कोई और है? नहीं, मेरे पास दिलों के मसले में उलझने का वक्त ही नहीं है मलहून खातून। मैंने अपनी माँ के इंतकाल के बाद अपने कबीले का बोझ उठाया है। जहां तक शादी की बात है, सुना है आपके बेटे के दिल में किसी और के लिए मोहब्बत है। मैं ऐसे शख्स की बीवी नहीं बनना चाहती जिसके दिल में कोई और औरत हो। यानी इस शादी से मुतमईन नहीं हैं आप? अगर मैं सिर्फ एल्जिम होती तो ऐसा ही था। मैं आपके बेटे से शादी कभी ना करती। लेकिन मैं एफेंदिसा एल्चिम खातून हूं, एक सरदार की बेटी। अपने कबीले के लिए जो करना पड़ा करूंगी, चाहे अपने गुरूर को ही क्यों ना रोंदना पड़े। अगर मैं चाहूं या ना चाहूं, इस शादी को करने पर मजबूर हूं मलहून खातून। मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं शहजादे अलाउद्दीन को बता सकूं कि आप बेकसूर हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, उससे मुझ पर यकीन नहीं रहा। गुंजा खातून, सिपाही तैयार हैं। वो तुम्हारे साथ सरहदी बाजार तक जाएंगे। चाहो तो आलगन खातून भी साथ जा सकती हैं। इसकी जरूरत नहीं। आपका शुक्रिया अलाउद्दीन साहब। मरहम है ये, इसे सुबह शाम अपने जख्म पर लगा लेना। कोई जरूरत नहीं, अपने जख्म खुद देख लूंगी मैं। मेरी वजह से तुम्हें एक और चोट नहीं लगनी चाहिए थी गुंजा खातून। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? अगर मुझ में जान होती तो शायद तकलीफ होती, लेकिन मैं तो अब एक जिंदा लाश की तरह बन गई हूं, जिसकी रूह आग में जल रही हो जैसे। रूह के साथ साथ दिल भी आग में घिरा हुआ है। ये आग लगाई किसने है? क्या मैं कसूरवार हूं? नहीं, मैं आपको इल्जाम नहीं दे रही, गलती मेरी है। मैंने ही इस मोहब्बत को इतना बढ़ावा दिया अलाउद्दीन। मैं समझी थी मदरसे वाला मुझे समझेगा, मुझ पर यकीन करेगा, वो मेरी तकलीफ को देखेगा। मैंने कहा मुझे अकेला मत छोड़ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम कुछ नहीं जानते हो अलाउद्दीन, कुछ नहीं मालूम तुम्हें। तुम नहीं जानते क्या तकलीफ गुजरी है मुझ पर। जानते हो तुमसे मुंह क्यों मोड़ लिया मैंने? हाँ, नहीं जानते, क्योंकि मुझ पर इल्जाम लगाना आपके लिए आसान था, है ना? गुंजा, ऐसा मत करो। तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया अलाउद्दीन। यही कहा था सब खत्म हो गया। कहा कि अपने दिल को खामोश कर दिया है तुमने। मेरा नाम भी सुनना नहीं चाहते, यही कहा था ना? मैंने उसी दिन चालाक खातून को मार दिया। ये क्या कह रही हो? सब खत्म हो गया, खत्म हो गया अलाउद्दीन। अगर आपके दिल में खत्म हो गया तो मेरे दिल में भी खत्म हो गया। गुंजा,
मत करो। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, कहाँ छुपे बैठे हो? बाहर आओ, मैं कहता हूँ बाहर आओ। अलाउद्दीन! गोंजा, तुम यहीं ठहरो, तुम्हारा भाई गुस्से में है। अलाउद्दीन! कहाँ हो तुम अलाउद्दीन? अपनी हद में रहो मेहमद। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेहमद, होश में आओ। भाई, भाई रुकिए। सिपाहियों, खड़े क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं भाई छोड़ूंगा। रुक जाए। आज कोई नहीं बचा पाएगा। तो होश में आओ मेहमद। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बहुत हो गया, होश में आओ मेहमद। गोंजा ने अलाउद्दीन की जान बचाई है छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा मैं तुम्हें। और अलाउद्दीन ने भी सबकी जान बचाई, तुम्हारे बाबा की और तुम्हारी। छोड़ो मुझे। बस बहुत हो गया, ये क्या करे आप? भाई रुक जाए। तुम इस आदमी की ढाल बनोगी गोंजा, जिसकी नजर में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। हम बाजार में बात करेंगे, खुदा के लिए रुक जाए। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अलाउद्दीन। आइंदा मेरी बहन के करीब मत आना, तो जान से मार दूंगा मैं इसे। तुम्हारी बातें सिर्फ धमकियों की हद तक है मेहमद, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सब खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। चले अब, चले जल्दी। बोरान, जनाब। जंग की तैयारियां मुकम्मल करो फौरन। हम अतरानोस जाएंगे। बाइंदर सरदार को रोमी जल्लाद ने कैद कर रखा है, उन्हें लेकर आएंगे। कोई परेशानी की बात तो नहीं? अगर जल्द हरकत में नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। जनाब, जनाब, जनाब को यार है, आपसे मिलना चाहता है। कौन है? हुक्मरानों का सरबराह। उसका नाम क्या है? तुर्क नजात इमरान तेकिन। इमरान तेकिन, हाँ, रोम का जल्लाद। हाँ, तो फिर आखिरकार सामने आ गया। आने दो। दरवाजा खोलो। उस्मान सरदार, क्या करने आए हो यहाँ? मुझे शहंशाह से खबर मिली है, उसकी बेटी का कत्ल तुमने किया है। गोल तुम्हारे साथ क्या करेंगे हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर इस कत्ल की कीमत अदा करोगे तुम। बात सुनो जरा, जवाब चाहिए मुझे। सिर्फ एक बार सवाल करूंगा, चाहे कोई तुर्को बोल हो या शहंशाह। महेंद्र कहाँ है? तुमने शहंशाह की बेटी को कत्ल किया है, मेरा काम उसके कत्ल का बदला लेना है तुमसे। तो हुक्मरान खानदान के खून का क्या होगा? अगर बाइंदर सरदार के साथ कुछ हुआ तो उस सूरत याद रखना मेरे गजब का निशाना बनोगे और आखिरी दम तक तुम्हारा दुश्मन रहूंगा। मैं यहाँ जंग की खबर देने आया हूं, जिसका अंजाम मेरी या तुम्हारी मौत से ही होगा। जंग का आगाज हो चुका है और इस वजह से पिछले महसूल और बयंदर को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बाज़ंतीनी जल्लाद अपनी जबान से नहीं फिरता।
बाजंतीनी महसूल ले आए हैं। ले आओ। नीचे उतारो इसे। खोलो। कहराली बाइंदर, ध्यान से उठो। बाइंदर, बाइंदर, मेरे भाई। किसने किया तुम्हारे साथ? किसने? तबीब को बुलाओ। अलाउद्दीन, तबीब को बुलाओ। हाँ, बेफिक्र रहिए हुजूर, बेफिक्र रहिए। अलाउद्दीन चौंदर के तौर पर पैदा हुआ, गाय के तौर पर जा रहा हूं मैं। ओह, नहीं, कहीं नहीं जाओगे तुम बाइंदर। मेरा आपका साथ यहीं तक था। मेरा ये बदन परेशानियों से भरा हुआ है। आपकी बदौलत ये रूह हक के सुपुर्द होने जा रही है। बाइंदर, मेरी गलतियां माफ करते। माफ किया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई भी फिक्र मत करे, कसम खाता हूं कि उन्हें उन्हीं के खून में गर्क कर दूंगा। शुहदा की तदफीन की जाए और लश्कर तैयार किया जाए। जिन्होंने ये किया है उन्हें इस जमीन में दफन करूंगा। जंग का वक्त आ गया है। अतरानोस का मुआसरा कर लिया गया है। इमरान तैगिन अगर सुन रहे हो तो कलह से बाहर आओ। हम तुम्हें आखिरी बार खबरदार करने आए हैं। तुलूहे आफ्ताब तक की मोहलत है तुम्हारे पास। इस कले को हमारे हवाले कर दो और जो कुछ भी तुमने किया उसकी माफी मांग लो। तुम्हारे कितने जंगजू ये दीवारें अबूर कर लेंगे? हाँ, हम कले जंगजुओं की तादाद से फतह नहीं करते, बल्कि उस जज्बे को अपने दिलों में आगे लेकर बढ़ते हैं। उस्मान से कहना, जिस तरह मैंने बायंदर और बाकी जंगजुओं को मार डाला है, तुम सबको भी एक एक करके मार डालूंगा मैं। अतरानोस का मुहासरा तुम्हारा आखिरी मुहासरा होगा। क्या इमरान तैगिन गुंदूज सरदार को कला दे देगा? लड़ाई किए बगैर उसे नहीं छोड़ेगा। इमरान तैगिन को उलझाने के लिए गुंदूज सरदार को अतरानोस रवाना किया है। जवाब उसका जो भी हो चाहे, नतीजा नहीं बदलेगा। अतरानोस जल्द या बदेर हमारा होगा। हम बाइंदर साहब का इंतकाम भी लेंगे। नहीं, रियासतें इंतकाम नहीं लेती, बल्कि सिर्फ इंसाफ करती है। लेकिन इमरान तैगिन सोचेगा कि गुंदूज सरदार उससे इंतकाम लेने के लिए अतरानोस की हदूद में दाखिल हुए हैं। हम इंतकाम की खातिर अतरानोस नहीं लेंगे, हत्ता कि हम अतरानोस लेंगे भी नहीं। जब तक किताए कला मौजूद है यहां, अतरानोस लेना नामुमकिन है, क्योंकि बुरसा और इज़निक से आने वाले तमाम सिपाही किताए से गुजरकर अतरानोस की हदूद में पहुंचे। न सिर्फ अतरानोस लेना है, बल्कि
किताए कला फतह किए बगैर बुरसा और अजनी का मुहासरा भी नामुमकिन है। वो सोच रहे होंगे कि हम पहले तरन्नुस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हम पहले किताए की तरफ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में यही कुछ था जो हमने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बड़ा नाजुक वक्त था, लेकिन अल्प अरसलान भी बड़ा बाहिम्मत फरमारवान था। इसकी जगह कोई और होता तो इन हालात को देखते हुए हिम्मत हार बैठता, लेकिन इसने बद से बदतर हालात का मुकाबला करने का फ़ैसला कर लिया था। लिहाजा अपने लश्कर के साथ वो बड़ी तेज़ी से कल्तमिश बिन इसराइल की तरफ बढ़ा। कल्तमिश बिन इसराइल अपने लश्कर के साथ इस शाहराह पर सफ़र करता हुआ आ रहा था।